हेलो एंड वेलकम टू फिज़िकल एजुकेशन विद आशीष। इस वीडियो में हम लोग वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, जो आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्केलेटन सिस्टम की स्पेसिफिक बात करेंगे। स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे, लेकिन अगर आप इनको मास्टर कर लेंगे तो आपको ये ब्रीफ और डिटेल सारे आंसर लिखने में ये मदद करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द डैश इज द स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑप्शंस दिए हैं ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन थेरेपी। देखिए, हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो होती है वो स्ट्रक्चर जो होता है उसके फंक्शन की जो स्टडी होती है। हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके फंक्शंस की पढ़ाई को हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा। जो थर्ड है वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। साइक का मतलब होता है हमारा दिमाग, ब्रेन। तो जब हम अपने ह्यूमन की मेंटेलिटी और वो सारी चीज़ों से जो ब्रेन से रिलेटेड है उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ह्यूमन थेरेपी। तो देख लेते हैं ह्यूमन थेरेपी क्या है। फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी। जब हम लोग किसी इंडिविजुअल के पोटेंशियल को हम लोग चेक करते हैं, उसको नापते हैं उसके ग्रोथ और उसके सेल्फ डिस्कवरी के लिए, तो उसे हम ह्यूमन थेरेपी कहते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे नहीं हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी, देखिए ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो उसी में आपके इंटरनल एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर्स आ गए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन एनाटॉमी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन आर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, जीके का भी क्वेश्चन है, लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी 206 सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन आर बॉडी लिगामेंट्स कनेक्ट। तो हमारी बॉडी में लिगामेंट क्या कनेक्ट करती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है मसल टू मसल। तो जो चीज़ जो मसल और मसल को कनेक्ट करती है उसको हम लोग फासिया बोलते हैं। फासिया कनेक्ट करती है मसल टू मसल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है मसल टू बोन। तो मसल टू बोन को जो कनेक्ट करते हैं उन्हें हम टेंडेंस बोलते हैं। टेंडेंस कनेक्ट्स मसल टू बोन। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है मसल टू स्किन। तो जो मसल टू स्किन को जो कनेक्ट करता है उसे हम लोग एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी बोन टू बोन। लिगामेंट्स हमारा क्या कनेक्ट करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द हॉलो स्पेस इन द मिडल ऑफ द बोन्स इज फिल्ड विद। हमको पता है कि हमारी बोन जो है वो बाहर से स्ट्रांग होती है और अंदर से जो उसके अंदर जो मटेरियल भरा रहता है वो बहुत स्ट्रांग वाला नहीं रहता है। हम लोग पढ़े थे वो थोड़ा सेमी फ्लूइड टाइप का रहता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बोन मैरो। देखिए उसके अंदर ब्लड ही नहीं रहता है, एयर नहीं रहती है, और बोन सेल्स से तो पूरी बोन ही बनी रहती है, तो बोन सेल्स तो अंदर भी रहेंगे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो अंदर जो स्पेस रहती है हॉलो स्पेस, उसमें हमारा बोन मैरो भरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ बोन्स। तो जब हम लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था एक एक्सियल स्केलेटन होता है। एक्सियल स्केलेटन हम किसको रिफ़र करते हैं, हमारा जो सेंट्रल स्केलेटल सिस्टम है जिसमें हमारा ब्रेन, हमारा जो स्कल है, स्कल के नीचे नेक वाला और पूरा स्पाइनल कॉर्ड तक जो एरिया है, जो बोन्स हैं, वो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80। हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में टोटल 80 बोन्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 द अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ बोन्स। तो हमारे स्केलेटन सिस्टम में से आप एक्सियल बोन्स हटा दीजिए तो बाकी जो बाहर की जितनी पेरिफेरल बोन जो बची उन्हें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। तो इसमें हमारी कितनी बोन्स होती है, इसमें हमारी 126 बोन्स होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है 126 बोन्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा विच बोन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन।
तो जो ब्रेन है उसको कौन सी बोन प्रोटेक्ट करती है? अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, हिप बोन। हिप बोन तो आपको पता है, तो लोअर एब्डोमेन के नीचे बोन है। हिप हमारा हिप है, कमर के नीचे वाला एरिया, तो वो तो हो नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, द सेरिबेरम। सेरिबेरम तो एक पार्ट है ब्रेन का, जिससे हमारा इंटेलिजेंस और थिंकिंग एबिलिटी हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, द सेरिबेलम। सेरिबेलम भी एक पार्ट है ब्रेन का, बोन है ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है, द क्रेनियम। क्रेनियम एक पार्ट है, बोन है स्कल का। स्कल वही जिसमें हमारा ब्रेन रहता है, हमारा जो हेड की जो हड्डी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन जिससे प्रोटेक्टेड है, जो हड्डी हमारे सर के ऊपर है जिस पर बाल निकले रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियम। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द क्रेनियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ह्यूमन स्कल इज मेड अप ऑफ डैश नंबर ऑफ बोन्स। तो जो हमारा स्कल है वही जो हमने बताया कि जो हमारी ऊपर सर की जो हड्डी है पूरी, तो वो कितने बोन से बनी है? तो वो कितने बोन से बनी हुई है? ऑप्शन नंबर सी, 22। 22 बोन से हमारा जो स्कल है वो बना रहता है। तो 22 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल ऑफ मैन इज। देखिए हमारे स्कल में अभी हमने पढ़ लिया कि कई बोन से बनी हुई है, 22 बोन से बनी हुई है हमारी स्कल। तो इसमें कई बोन है, तो इसमें से कौन सी ऐसी बोन है जो मूवेबल है? और वो एक लौती बोन है हमारे स्कल में जो मूवेबल है। पहली देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर है एटमॉइड बोन। एटमॉइड बोन एक बोन है जो हमारे आँख और नाक के बीच में एक बोन है, स्कल का पार्ट है, लेकिन ये मूवेबल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, नेज़ल बोन। नाक की जो बोन है, जो हॉलो बना रहता है स्पेस, वो नेज़ल बोन होती है, वो भी मूवेबल नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी, लैक्रिमल बोन। ये भी एक बोन है, स्कल का पार्ट है जो हमारे नाक और आँख के बीच में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा मैंडिबल बोन, ये जो हमारा जबड़ा होता है, जो हम बोलते हैं तो जबड़ा ऊपर नीचे जो हिलता, हम लोग खाते हैं तो दिखता है, तो ये भी एक स्कल का पार्ट है, लेकिन एक ये लौता स्कल का ऐसा बोन है जो मूवेबल है। तो ऑप्शन नंबर बी, मैंडिबल बोन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, द नंबर ऑफ बोन्स इन क्रेनियम आर। तो हमारा जो क्रेनियम है जिसके अंदर हमारा ब्रेन फिट है, तो उसमें कितनी बोन्स होती हैं? ठीक है, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, 8 बोन्स होती हैं उसमें। ये कुछ चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, द फर्स्ट 7 रिब्स आर कॉल्ड एज। टोटल हमारे 12 रिब्स के पेयर होते हैं। तो जो ऊपर से स्टार्टिंग से जो पहली 7 रिब बोन्स होती हैं, उन्हें हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। ट्रू रिब्स इसलिए कहलाती है क्योंकि वो सातों स्टर्नम से अटैच्ड होती है। स्टर्नम हमारा सेंटर पे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ट्रू रिब्स। जो द फर्स्ट 7 रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए फॉल्स रिब्स कौन सी होती है? तो ग्रुप ऑफ 5 रिब्स दैट डू नॉट कनेक्ट टू द स्टर्नम। तो बाकी की उसके नीचे जो 5 ग्रुप है रिब्स का, तो वो जो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग फॉल्स रिब्स बोलते हैं। उसके बाद लास्ट के जो 11th और 12th ग्रुप जो है, जो पेयर है, उसे हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्योंकि वो इनकम्प्लीट होते हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं, वो इनकम्प्लीट रहते हैं। और डी जो ऑप्शन है स्टर्नम, वो तो हमारा सेंट्रल पोर्शन है रिब केज का। क्वेश्चन नंबर 12 है, द पर्पस ऑफ द रिब केज इज़ टू। तो मेन फंक्शन है क्या हमारा रिब केज का? हमारी जितनी बोन्स हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को तो सेफ गार्ड करती ही हैं। तो जो रिब है उसका मेन पर्पस क्या है, वो किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। हमारे हार्ट और लंग्स कंप्लीटली सेफ हैं एकदम रिब्स के वजह से। देखिए पेट का ऑप्शन नंबर है द स्टमक, तो स्टमक के ऊपर तो रिब्स हैं नहीं। स्पाइनल कॉर्ड तो खुद ही एक बोन है। उसके बाद किडनी भी हमारे बैक साइड पे होती है। तो जो हमारा सामने का जो चेस्ट वाला पोर्शन है, उसी के अंदर हमारा लंग्स और हार्ट फिटेड है। तो वो किससे कवर्ड रहता है? हमारा रिब केज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थॉरेक्स।
तो वर्टिकल बोन वेंट्रल मिड लाइन पे, ठीक है, फ्लैट बोन है। आइए समझते हैं इसको। तो उसका सही आंसर हो जाएगा स्टर्नम। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर ही रहे थे, स्टर्नम हमारी एक वर्टिकल बोन है जो हमारे सेंटर पे, चेस्ट के सेंटर पे रहती है, उसी पे अपर 7 जो रिब्स होती है वो कनेक्ट होती है, वो ट्रू रिब्स होती है, सब हमने डिस्कस किया। रिब्स तो आपको समझ में आ गया, जो रिब केज जो दिखता है वो रिब्स उन्हें बोलते हैं। नीचे की फ्लोटिंग होती है, उसके ऊपर की फॉल्स फिर ट्रू। अब ये लंबर क्या है? लंबर स्पाइन बोन होती है और फिर सैक्रल हिप बोन का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, रिब्स एंड स्टर्नम आर कनेक्टेड बाय। तो रिब्स और स्टर्नम किससे कनेक्टेड रहती है? देखिए अभी हम लोग ने पढ़ा था कि अगर बोन और बोन कनेक्ट हो रही है तो कार्टिलेज होता है जो बोन और बोन को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, कॉस्टल कार्टिलेज राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो रिब्स एंड स्टर्नम को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्पाइनल कॉलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33 बोन्स। ह्यूमन स्पाइनल कॉलम में 33 बोन्स होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन द ह्यूमन बॉडी द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इज। तो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, हमारी जो बैकबोन है, तो उसमें कई छोटे छोटे वर्टिब्रा मिले रहते हैं, हमें पता है। तो जो अपर 7 वर्टिब्रा होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाइकल बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन द ह्यूमन बॉडी द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इज 7। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, द अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बोन्स। तो लिम्ब हमारा पैर और हाथ को बोलते हैं लिम्स हम लोग। तो जब हम अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं तो मतलब हम अपने हाथों की बात कर रहे हैं, हैंड्स की। तो इसमें टोटल 30 बोन्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 30। क्वेश्चन नंबर 18, द डैश इज़ अ बेसिन शेप्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ बोन्स दैट कनेक्ट्स द ट्रंक एंड लेग्स। ट्रंक हमारा जो एब्डोमिनल वाला, चेस्ट और एब्डोमिनल वाला जो एरिया है, देखिए लेग और ट्रंक को कनेक्ट करना मतलब हमारा लोअर एब्डोमेन और लेग्स को कौन सा बोन कनेक्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है ए, द हिप बोन। उसको हम लोग पेल्विस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, द हिप बोन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द लोअर लिम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बोन्स। लोअर लिम की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग अपने लेग्स की बात कर रहे हैं। तो लेग्स में कितनी बोन्स होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30। क्वेश्चन नंबर 20, अ प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स जॉइन इज कॉल्ड अ। तो जहाँ पे 2 या 2 ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग जॉइंट बोलते हैं। अ प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स जॉइन इज कॉल्ड अ जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 21, द जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द क्रेनियम इज अ डैश जॉइंट। तो जो क्रेनियम्स को जॉइन करती है जॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी, फिक्स्ड जॉइंट। क्योंकि वो मूवेबल नहीं होता है तो वो कैसा जॉइंट है? हमारा फिक्स जॉइंट है। और उसको हम लोग, फिक्स जॉइंट को हम लोग फाइब्रस जॉइंट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, फिक्स्ड जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा कहाँ पे होता है? हमारे शोल्डर्स हैं, ग्राइडल जिसको बोलते हैं, और उसके बाद दूसरा ग्राइडल हमारा होता है हिप जॉइंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिप जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 23, एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी कैन बी फाउंड इन द। तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया, हमने आपको बताया उसको ग्राइडल बोलते हैं। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं वो हमारा शोल्डर्स होते हैं और हमारा हिप जॉइंट होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका शोल्डर्स सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, शोल्डर। क्वेश्चन नंबर 24, द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज। तो हमारा एल्बो में हमें कैसा मूवमेंट देखने के लिए मिलता है? राउंड मूवमेंट नहीं होता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं होता है, नो मूवमेंट नहीं, ऐसी बात नहीं, एल्बो में हाँ मूवमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी, द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 25, द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सेस इज। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, पिविट जॉइंट राइट आंसर हो जाएगा।
तो द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सेस इज पिवट जॉइंट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द डैश रिफर्स टू अ मूवमेंट दैट डिक्रीजेज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन एक मूवमेंट है जिससे क्या होता है, हमारे दो बॉडी पार्ट्स के बीच में जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, द डैश रिफर्स टू अ मूवमेंट दैट इंक्रीजेज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। तो ये उसका उल्टा हो गया। अब ये ऐसा बॉडी मूवमेंट है जिससे दो बॉडी पार्ट के बीच का एंगल बढ़ेगा, पिछले क्वेश्चन में घट रहा था, तो उसका आंसर फ्लेक्शन था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 28, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन। अब ऐसे मूवमेंट बॉडी पार्ट्स के जब आप मिड लाइन से दूर जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एबडक्शन, ऑप्शन नंबर सी एबडक्शन। और इसको कहीं कहीं पे लैटरल भी बोला जाता है, सेम चीज़ है, लैटरल बोलें चाहे एबडक्शन बोलें। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 29, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट टूवर्ड्स द बॉडीज मिड लाइन। तो मिड लाइन के तरफ मूवमेंट है, ठीक है, 28 का ऑपोजिट हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडक्शन। क्वेश्चन नंबर 30, ये मैच द फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चन है। तो आइए पहला देख लेते हैं। पहला है हमारा हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट का एग्जांपल क्या है, थर्ड नंबर का जो नी जॉइंट लिखा है ऑप्शन नंबर 3 जो आपका है वो हिंज जॉइंट होता है। सेकंड देखते हैं पिवट जॉइंट। तो पिवट जॉइंट का क्या एग्जांपल है, नंबर 1 नेक जॉइंट जो आपका दिया हुआ है वो पिवट जॉइंट का एग्जांपल है। थर्ड देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमने बताया आपको, आपके शोल्डर्स या आपके हिप जॉइंट जो हैं वही क्या होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया है हिप जॉइंट वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट आपका फिक्स जॉइंट। तो फिक्स जॉइंट या फाइब्रस जॉइंट जो मूवेबल नहीं होते हैं, दे आर इमूवेबल। तो ऑप्शन नंबर 4 क्रेनियम जो हमारा स्कल का पार्ट है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फिक्स जॉइंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्केलेटल सिस्टम से, फिज़िकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ ख़त्म होती है। थैंक यू।